महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट है और उसके पीछे वजह है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सियासी सीन से गायब होना। यानी सेहत पर अब महाराष्ट्र में सियासत हो रही है। अपनी सर्जरी के बाद से उद्धव ठाकरे मातोश्री के बाहर नहीं निकले हैं और यही विपक्ष को उंगली उठाने का मौका दे रहा है। बीजेपी तंज कर रही है कि अगर नहीं आ सकते हैं तो अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे या बेटे आदित्य को वो मुख्यमंत्री बना दे। इस बात की चर्चा भी काफी ज्यादा जोरों पर है कि अगर उद्धव इस्तीफा देते हैं तो उनकी जगह कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। देखिए जितेंद्र दीक्षित और रौनक कुकड़े की यह खास रिपोर्ट। तो पक्ष प्रमुख थे तो उनको किया, तो उसी लॉजिक से रश्मि में भी कर सकते हैं। मेजोरिटी कैरीज द रूल। अचानक बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहने लगे तो इसके पीछे की कहानी को समझिए। बीमारी और सर्जरी के कारण 51 दिन से उद्धव ठाकरे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने नया शिगुफा छोड़ दिया कि वो स्वस्थ नहीं हैं, तो अपने बेटे या पत्नी को राजपाट सौंप दे। किसी को चार्ज देना चाहिए। राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय पर उनका भरोसा नहीं, ये स्वाभाविक है। उनकी परंपरा ही ऐसी है कि चार्ज लेंगे तो छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन उदिन पार्टी को ही नहीं है क्या? चलो उदिन पार्टी भी किसी पर भरोसा नहीं है तो आदित्य ठाकरे को दिया जाए। ऐसा है कि प्रशासन है विदाउट सीएम नहीं चल सकता। बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो चर्चा यही थी कि मुख्यमंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे। वो तो नहीं पहुंचे, लेकिन बेटे आदित्य ने सफाई दी कि पिताजी ठीक ठाक हैं। सीएम साहेब एकदम बरे आहेत। सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली। त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते। क्या उद्धव ठाकरे अपनी सेहत को लेकर इस्तीफा देंगे और उनकी जगह पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा? दूसरी ओर विपक्ष भी इस बात को लेकर काफी दबाव बना रहा है कि अगर ठाकरे सरकार का कामकाज नहीं संभाल सकते हैं, विधानसभा में नहीं आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री पद का चार्ज किसी और को दे देना चाहिए। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार में सबसे बड़ा दल शिवसेना ही है। अब अगर उद्धव स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ना चाहेंगे तो शिवसेना में मुख्यमंत्री पद के लिए पहला नाम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का है, लेकिन अनुभव की कमी उनके रास्ते का पत्थर बन सकती है। दूसरा नाम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे का हो सकता है, लेकिन वो भी सक्रिय राजनीति से दूर हैं। तीसरा नाम एकनाथ शिंदे का हो सकता है, जो शिवसेना के सबसे पावरफुल मंत्री हैं, लेकिन सहयोगी दलों को उनके नाम पर मनाने की चुनौती होगी। चौथा नाम संजय राउत का हो सकता है, जिनकी करीबी शरद पवार से भी है और राहुल गांधी से भी। लेकिन सवाल है कि क्या उद्धव की जगह शिवसेना में दूसरे किसी के नाम पर एनसीपी और कांग्रेस तैयार होगी? फिलहाल एनसीपी बीजेपी को अपना घर देखने की नसीहत दे रही है। चंद्रकांत पाटिल जी ने अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। महाविकास आघाड़ी क्या करेगी इस पर उनको सोचने की क्या आवश्यकता है? वो अपने आप तय करेगी क्या कब करना है। शिवसैनिक जो है वो भी चाहते हैं कि भाई बीजेपी के साथ जाना चाहिए और शिव सैनिकों का विचार ध्यान में रखते हुए माननीय उद्धव ठाकरे जी ने यही निर्णय लेना चाहिए कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए मतलब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री को बनाकर। लेकिन ये सवाल तब तक हवाओं में रहेंगे जब तक उद्धव ठाकरे या मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई बयान नहीं आता। मुंबई से रौनक कुकड़े के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।